यू आर मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अजय कुमार आपकी सेवा में फिर से प्रेजेंट हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप सभी जहां पर भी हैं फटाफट से आ जाइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर के आए हैं। तो चलते हैं फिर से एक कदम सफलता की ओर। ओके चलिए, क्या है क्वेश्चन? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, 2015 में पूछा गया था, 5-6 मार्क्स में बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेना बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए क्या करें यहां, इसका सॉल्यूशन देखते हैं ध्यान से, है ना। सॉल्यूशन देखो, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, अब यहां इसमें देखो क्या करें, ये dy है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो है आप इसे इधर ले जाओगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथ ही है तो थोड़ा तरीके में कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा स्पेस है बोर्ड ये थोड़ा कम ना रहे, इसी में क्वेश्चन हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये dy ये है सारा, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, तो मतलब और यहां से dx क्या आ जाएगा? अपॉन में, तो मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ये बटे ये, है ना। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है, इसको आप इधर ले जाओगे तो माइनस का हो गया है, लेकिन हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका 2x, है ना, 2x साइन y अपॉन x माइनस y कोस y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया है, और अपॉन में ये y माइनस x कोस y अपॉन x। ठीक है, ये हो गया है आपका। लिख सकते हैं इसे ऐसे, बताइए कोई दिक्कत है ना। अब देखो ध्यान से देखिए, ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की पावर है सेम। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, इट इज होमोजीनियस, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहां पर हम y को क्या मानते हैं? px। ठीक है, क्या मानते हैं? y को px, है ना। लेट y इक्वल्स टू px। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया है, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया है? फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। कहने का मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? p प्लस, है ना, ये आ चुकी है। ओके, है ना। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? सेकंड। ठीक है, बहुत प्रेम से समझते रहिएगा क्वेश्चन को, जहां भी डाउट हो वहीं हमें आप बता देना। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझा रहे हैं हम भी। ठीक है, ये भी आपका dy अपॉन dx था और dy अपॉन dx ये भी आ गया है। ठीक है, ये भी dy अपॉन dx, ये भी dy अपॉन dx, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये dy अपॉन dx की वैल्यू जो है इसको आप कहाँ रखोगे? 1 में रख दीजिए। तो dy अपॉन dx के प्लेस पर ये रखना है ना, और y के प्लेस पर क्या रखना है? px रखो। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस x इंटू dp अपॉन dx, है ना। ये हो गया है आपका
p प्लस x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x साइन y के प्लेस पे क्या रखना है px, ठीक है। यहां आप y के प्लेस पे px रखोगे, बटे में भी x है तो x कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा p, है ना, माइनस y के प्लेस पे क्या रखेंगे px इंटू कोस p, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब? यहां से आप ये बात देखिए सीधे सीधे, जब y px के बराबर है तो p किसके बराबर हो जाएगा बता दीजिए हमें, y अपॉन एक्स के ही तो बराबर होगा, है ना। p यहां से y अपॉन एक्स के बराबर होगा, बस तो वही किया है हमने कि इस इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स के प्लेस पर ये रख दिया है, इक्वल्स टू में जहां जहां y अपॉन एक्स है वहां पर p रख दिया है, ठीक है, ऐसे ये रखा है, और y के प्लेस पर px, ओके। तो ये हो गया आपका 2x साइन p माइनस y के प्लेस पे क्या रख दिया है px, और कोस y अपॉन एक्स के प्लेस पे p अपॉन में y के प्लेस पे px, y के प्लेस पे px माइनस x कोस y अपॉन एक्स के प्लेस पे p। क्लियर है? ओके चलिए अब क्या करना है, इस p को उधर ले जाना है, क्यों? क्योंकि हमें यहां सेपरेट करने हैं, जो p वाला है वो dp के साथ आना चाहिए, जो x वाला है वो dx के साथ आना चाहिए, है ना। तो इस p को हम ले जाते हैं उधर, है ना। तो आपका हो जाएगा ये x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x साइन p माइनस पी एक्स कोस p अपॉन पी एक्स माइनस एक्स कोस p और माइनस के p, ठीक है। इस p को उधर ले गए हैं, इसके अपॉन में क्या मान लेते हैं 1, ठीक है। अब क्या करें, x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2x साइन p माइनस पी एक्स कोस p, जब इसकी यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा p स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस की माइनस में करेंगे प्लस पी एक्स कोस p प्लस पी एक्स कोस p, और अपोन में क्या है पी एक्स माइनस एक्स कोस p, ठीक है। अब क्या करें देखो माइनस के पी एक्स कोस p और प्लस के पी एक्स कोस p, ये दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, ओके। ये दोनों क्या हो गए हैं कैंसिल। अब क्या करें ये क्या है आपका x इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहां से ये बचा है और ये यहां से क्या कॉमन ले लें x, क्या कॉमन ले लें यहां से x, तो क्या बचा 2 साइन p माइनस p स्क्वायर, ठीक है। नीचे से भी x कॉमन ले लिया तो क्या बचा p माइनस कोस p, ठीक है। अब इस x से ये x क्या हो गया है कैंसिल, है ना, तो क्या बचा आपका 2 साइन p माइनस p स्क्वायर अपॉन p माइनस कोस p, सही है। अब क्या करोगे आप, अब करोगे सेपरेट, क्या करोगे सेपरेट, है ना। जो p है उसे dp के साथ, जो x है उसे dx के साथ, तो इस p वाले को इधर ले आइए और इस x वाले को उधर ले जाइए, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे
ये इधर उल्टा हो जाएगा आके, तो क्या हो जाएगा ये p माइनस कोस p अपॉन 2 साइन p माइनस p स्क्वायर इंटू dp। ठीक है, ये p माइनस कोस p अपॉन 2 साइन p माइनस p स्क्वायर इंटू dp इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू dx। ये हो गया है यहां तक, ये x उधर पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या करें, देखो अभी काम करना है इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन। क्या करना है इनका, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो क्या करें, एक काम करते हैं यहां से देखो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको आप क्या मानोगे, टी मानोगे। क्या मानोगे इसे, टी। तो जब इसे टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, बस लेकिन जब इसको मान तो क्या आएगा, देखो ये आएगा 2 cos p माइनस 2p ही आएगा। कहने का मतलब ऊपर की तरह बिल्कुल जो ऊपर वाला है वो सेम आ जाएगा, बस 2 की कमी है। तो एक काम करते हैं, यहां पर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से डिवाइड कर देते हैं। बताइए कोई दिक्कत, -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो गया है आपका, इधर देखते हैं अब ये आपका क्या हो जाएगा देखना, देखिएगा इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos p, क्या हो जाएगा ये 2 cos p माइनस 2p, है ना, 2 cos p माइनस 2p अपॉन में, है ना, -2 तो बाहर है, -2 बाहर है और अंदर क्या बचा आपका 2 sin p, 2 sin p माइनस p स्क्वायर, है ना, 2 sin p माइनस p स्क्वायर इंटू dp। ठीक है, ये बचा, और इधर क्या है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू dx। ओके, क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, बस बहुत ही प्यार से बता जा रहा है आपको ये क्वेश्चन, आप भी बस ध्यान से समझते रहें। ठीक है, भले ही क्वेश्चन 5 मिनट लेट हो जाएगा लेकिन बहुत आराम से बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टीज ना हो। ओके तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर है यहां तक सभी के, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा ये आ गया है, अब हमको क्या करना है, देखो हमने लिख दिया है यहां पर इंटीग्रेशन करना था दोनों तरफ का। ठीक है, इंटीग्रेशन करना था दोनों तरफ का, तो इंटीग्रेशन करते हैं अभी, देखो ध्यान से, ये लाइन को थोड़ा इधर करते हैं इस लाइन को थोड़ा सा इधर करते हैं, है ना। देखिए अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये -1/2 को कहां ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, -1/2 को बाहर ले लेते हैं और ये हो गया है ऐसे, ये कोई दिक्कत भाई इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कांस्टेंट है, इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, लेकिन ये जो 1/2 है ये अलग ले लिया है ऐसे करके। ठीक है, यहां तक आ गया है। अब करो, अब आप इसको क्या मानोगे, टी, क्या मानोगे इसे, इसे मानोगे आप टी, किसको, इसको। ठीक है, यहां लेट क्या 2 sin p माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos p माइनस 2p इंटू डी पी इक्वल्स टू डी टी। ठीक है
ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, 2 cos p माइनस 2p, 2 cos p माइनस 2p इंटू dp आ गया ना, आ गया सारा, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब जो ऊपर का न्यूमरेटर है उसके प्लेस पे क्या रखना है, हमें dt रखना है। क्या रखना है, dt। ओके देखिए तो क्या हो जाएगा, ये -1/2, ठीक है। ये हमने t मान लिया था सारा, तो 1/t है ना, इंटू 1/t इंटू इसके प्लेस पर dt है ना, इक्वल्स टू 1/x इंटू dx। ठीक, अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो -1/2, 1/t का क्या हो जाएगा, log t, इक्वल्स टू 1/x का क्या हो जाएगा, log x, प्लस c, ठीक है, प्लस c। अब एक काम करते हैं, देखो क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में था, क्वेश्चन हमारा x और y की फॉर्म में है, क्वेश्चन हमारा x और y की फॉर्म में है, तो आंसर भी x और y की फॉर्म में लाना है, t की फॉर्म में थोड़ी है क्वेश्चन। तो वापिस अब हमारा काम हो गया है, ये जो हम मानते हैं t वगैरह, ये अपना काम करने के लिए मानते हैं, जब हमारा काम हो जाता है तो वापिस वही फॉर्म रख देते हैं। तो हमारा काम हो गया, इंटीग्रेशन कर लिया है। अब t के प्लेस पर वही रख देंगे जो हमने माना था, तो t के प्लेस पर क्या माना था हमने, ये रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया है आपका, यहां से -1/2 log t के प्लेस पर ये 2 sin p माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस c। ओके चलिए अब क्या करें, देखो सोल्व ही करना है, वैसे तो आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा और कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया है, चलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा x और y की फॉर्म में था, तो आंसर भी x और y की फॉर्म में ही लाना है, ठीक है। t के प्लेस पर हमने वही रख दिया है, अब ये p है, आंसर p की फॉर्म में भी नहीं रखना है, आंसर x और y की फॉर्म में ही रखना है। अब p के प्लेस पर वही रख दीजिए जो p का ना, तो p के प्लेस पर क्या रखना है, y/x, p के प्लेस पर, और इस -1/2 की उधर मल्टीप्लाई, उधर इस -1/2 को उधर पहुंचा दीजिए, तो इधर क्या बचा, log 2 sin y/x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। 2 sin p के प्लेस पर y/x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये इधर पहुंचा है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 log x माइनस 2c, ठीक है। ये हो गया है। अब आप इसको इधर लेके आ सकते हो, इसको इधर भी ला सकते हो, log 2 sin y/x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ठीक है। ये माइनस का था, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 log x, और इक्वल्स टू में क्या बचा, माइनस के 2c। ओके रिपोर्ट, यहां तक कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक आ गए हैं। अब क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग टू log की प्रॉपर्टी इस 2 को यहां पहुंचा सकते हो आप, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log a की पावर b इक्वल्स टू b log a होता है, b log a, तो इस पावर को आप यहां पहुंचा सकते हो, ठीक है ना। तो पहुंचा दीजिए, इसी लाइन में पहुंचा दीजिए, अगली लाइन क्यों वेस्ट करनी, लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए इसको आप थोड़े समय के लिए a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या हो गया है, log a प्लस log b, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a इंटू b, क्या होती है, log a इंटू b, तो हम इसको लिख सकते हैं log a इंटू b, दोनों की मल्टीप्लाई करके, है ना, मतलब x स्क्वायर इंटू 2 sin y/x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2c, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 2c।
ये हो गया है। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो उतना करके छोड़ना है, ठीक है। आंसर यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए तो यहां तक आ गए हम। अब फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एक फिर से लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी आपकी ये होती है, देखो हम यहां पर लिखे देते हैं, यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है log a बराबर b। मान के चलो अगर log a बराबर b है, log a बराबर b है ना, तो ये हो जाता है आपका a बराबर हो जाता है e की पावर b, ठीक है। अगर आपका ये है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर log a b के बराबर है तो a e की पावर b हो जाएगा, ठीक है। log a b के बराबर है तो a क्या हो जाएगा, e की पावर b हो जाएगा, ओके ठीक है। तो ये log यहां से फिर क्या हो जाता है, कैंसिल। अब यहां देख लीजिए साइड में, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस, ठीक है। अब इससे आगे यहां देख लीजिए, बस हो चुका है क्वेश्चन आपका, ये समझ लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं इसको किसके बारे, ये जो सारा है ये log खत्म हो जाएगा, यहां से log खत्म हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर -2c के, है ना। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर इंटू 2 साइन y अपॉन एक्स, है ना, एक्स स्क्वेयर इंटू 2 साइन y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वेयर, माइनस, है ना, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर 2 साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर -2c, ई की पावर -2c, है ना। इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, है ना। जब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, माइनस जब यहां करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई की पावर -2c, ठीक है। ये हो जाएगा e की पावर -2c। आप चाहो तो e की पावर -2c के प्लेस पर, e की पावर -2c के प्लेस पर, e की पावर -2c के प्लेस पर c1 भी रख सकते हो, ठीक है। क्या रख सकते हो, c1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमें ये बता दीजिए बस, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2x स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपॉन एक्स, 2x स्क्वेयर इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू c1, ठीक है। 2x स्क्वेयर साइन वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू c1, यही आपका आंसर है, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। तो ये था, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो, चिंता वाली तो बिल्कुल बात है ही नहीं, टेंशन तो लेनी नहीं है किसी भी चीज की, ओके। नोट कर लीजिएगा ध्यान से, बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, ओके। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। दोस्तों बस थोड़ा ध्यान रखिए हमारा भी, धन्यवाद।